देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आलोचना हॉल में रविवार को हिंदी अकेडमी ने एएमसी के सहयोग से कई किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरमैन और पांडेश्वर के एमएलए श्री जितेंद्र कुमार तिवारी, अकेडमी के श्री मनोज कुमार यादव, दिनेश कुमार, कवि और साहित्यकार बांकुरा से, अशोक आशीष आसनसोल से, रोहित प्रसाद पाठक, युवा कवि और साहित्यकार डॉक्टर अरुण होता ने साहित्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। श्री तिवारी ने कहा कि हिंदी की रचनाओं का बंगला अनुवाद भी ज़रूरी है ताकि इस प्रदेश के लोगों को हिंदी की रचनात्मकता के बारे में पता चल सके। कई किताबों का विमोचन भी किया गया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लाउदोहा में धिक्कार सभा। केंद्र सरकार द्वारा बंगाल के वंचित करने के विरोध में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक फुटबॉल मैदान में रविवार को एक जनसभा आयोजित की गई, जिसके मुख्य वक्ता पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी, दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, इसके अलावा क्षेत्र के कई छोटे और बड़े नेता मौजूद रहे। सभा में लगभग 1500 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से पश्चिम बंगाल को विभिन्न योजनाओं से वंचित कर रही है, इसके विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ बंगाल भर में रैलियां और सभा की जा रही है। विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा, बंगाल के लोगों को बंगाल आने से भयभीत नहीं किया जा सकता है। विधायक ने कहा कि अमित शाह बंगाल में 200 सीटें चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि आवश्यक हो तो उन्हें सिनेमा हॉल में एक सीट मिलेगी, लेकिन उन्हें एमएलए की सीट नहीं मिलेगी और यही वजह है कि आज की बैठक में इतने लोगों ने इसे साबित किया।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पश्चिम बंगाल को विभिन्न तरीकों से वंचित कर रही है। इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन, साउथ एशिया यूनियन बिल्डिंग और MNC सप्लाई चयन प्रोजेक्ट, लोकल फील्ड मीटिंग, ठेका कर्मियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और वेलफेयर, कोल माइंस पर एक विशेष सेमिनार रविवार को ECL के बैंकोला क्षेत्र के गुलमोहर क्लब प्रांगण में आयोजित किया गया। संगोष्ठी HMS द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें महासचिव SK पांडे, उमेश मिश्रा, श्यामल बागदी, ECL के कार्मिक निदेशक विनय रंजन, बंकोला एरिया के महाप्रबंधक RC महापात्रा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। SK पांडे ने कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसे इंडस्ट्रियल ऑल कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में ठेका श्रमिकों के लिए काम करता है। HMS उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है। आज के सेमिनार का विषय यह है कि ECL में स्थायी श्रमिकों के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन हैं। स्थायी कर्मचारी कानूनी रूप से विभिन्न लाभों के हकदार हैं, लेकिन अस्थायी या अनुबंध कर्मचारी उन्हें कई मामलों में कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अगर कोई कानून है तो भी यह काम नहीं करता है। परिणाम स्वरूप अस्थायी और अनुबंध कर्मचारी वंचित हैं। कानून में उनके लिए क्या लाभ है और उन्हें कैसे प्राप्त करें? उन्होंने कहा कि आज का सेमिनार ठेका श्रमिकों को जागरूक करना है। ECL के कार्मिक निदेशक विनय रंजन आज की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ हिंद मजदूर महासंघ के महासचिव शिवकांत पांडे और बांकला क्षेत्र के महाप्रबंधक RC महापात्रा भी थे। कार्यशाला से कार्मिक निदेशक विनय रंजन ने कहा कि यह वैश्विक संघ दक्षिण एशिया में सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करता है। जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, कहीं पे भी ये एडॉप्शन नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया में एक ये बात हो गया है कि इंडिया में इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि लेबर मिनिस्ट्री होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सारा कार्रवाई होकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया गया है। सेमिनार क्यों किया? जैसा हमारे साथी मिंटू ने बताया, वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने वो इसमें भाग लिया था। हमारे इसमें साथी सबे आलम, हमारे मिश्रा जी, हमारा कौशिक, ऐसे तमाम लोग हैं जो इंडस्ट्रियल के, आसिफ, जो इंडस्ट्रियल के किसी न किसी सेमिनार में या उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इन लोगों का जैसा है कि इन लोगों के एक जो फीलिंग है जो ट्रेड यूनियन का होना चाहिए कि श्रमिक के कल्याण की, श्रमिक के हित की कितनी बात करना है। रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार अंडाल दिगनाला में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित धिक्कार सभा में मुख्य वक्ता के रूप में पश्चिम बंगाल के विधि व न्याय मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव भी शिवदासन दासू, पूर्व विधायक सोहराब अली, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, जिला परिषद कर्म अध्यक्ष अमिनती हाजरा, कमेंटर कांचन मित्रा, तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कलोबरन मंडल, घनश्याम दयासी, सुदीन पांडे तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। सभा में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे मंत्री मलय घटक और जितेंद्र कुमार तिवारी। চৌকিদারি করে কি করলেন? নীরব মোদী 11,400 কোটি টাকা লোন, বিজয় মালিয়া 9,000 কোটি টাকা লোন, রেল বিক্রি, ব্যাংক বন্ধ বিক্রি, সব কারখানা বিক্রি, দেশের এমন চৌকিদার যে দেশটাই লুট হয়ে যাচ্ছে। बाराबनी ब्लॉक के पंचगछिया बावड़ी पारा में रक्तदान शिविर का आयोजन और साथ ही एक बिनामूल्य नेत्र चिकित्सा केंद्र का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल बावड़ी जाति विकास संघ की ओर से किया गया। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर तपन दास ने किया। उपस्थित रहे विपोत तारण बावड़ी, श्यामल बावड़ी, डाबलू बावड़ी इत्यादि। তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। বাঁকুড়া থেকে আগত বিভিন্ন সমাজকর্মীরা ও আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন।
ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর কাজ হারিয়ে তারা অসহায়ভাবে দিন যাপন করছে। আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বাউরি জাতি বিকাশ সংগঠন আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণের সুখের মধ্যে যে সুপ্ত আন্দোলন ছিল, যে লড়াই। পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জাতি বিকাশ সংঘ এবং গোবর্ধন দিকপতি কম্পিটিটিভ একাডেমির পক্ষ থেকে আজকে আমরা বারাবণী অঞ্চলের পাঁচগেছিয়াতে আমাদের লাইব্রেরিতে আমাদের গোবর্ধন দিকপতি কম্পিটিটিভ একাডেমিতে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং আই চেক আপ ক্যাম্প আমরা করেছি প্রতিটা দলিত এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্যই। এখানে মূলত পড়াশোনা করা থাকলেও আমরা আজকে মনে করেছি যে আমাদের এই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের চোখে নানা রকমের সমস্যা রয়েছে, যদি তাদেরকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা ধন্য মনে করব। আর রক্তদান, জীবনদান জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আমাদের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আমরা দাবি করি। আমরা মনে করি, এই নীতিতে বিশ্বাস করি যে আগে কর্তব্য পরে অধিকার। যদি আমরা কর্তব্য করে থাকি, অধিকার আমরা ফলাতে পারবো। पुरुलिया जिला अंतर्गत काशीपुर ब्लॉक तृणमूल कमेटी द्वारा रविवार को काशीपुर विवेकानंद मिनी इंडोर गेम्स कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन सेंटर में तृणमूल कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इसमें अंचल के करीब 600 नेता कर्मी शामिल हुए। लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुनः मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित करना है। जानकारी के अनुसार इस कर्मी सभा में सभी अंचलों के नेता कर्मियों को दीपावली की शुभकामना देकर सम्मेलन की शुरुआत की गई। अंत में उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुनः मुख्यमंत्री बनवाना ही हमारा लक्ष्य है। যেমন আমরা ঘুরেছি, তা আরও আমাদের আরও মানুষের সাথে জনসংযোগ বাড়ানো, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া, মানুষের সাথে আরও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা। যারা দায়িত্ব নিয়ে থাকবেন বসে থাকার কাজ নয়, আমার সারাদিন কাজ করতে হবে না। একজন গরিব পরিবারের ছেলেকে আমি একজন বুথ সভাপতি করেছি, কিন্তু দিনের বেলায় তাকে আমি কিচ্ছু করছি না। 6টা থেকে 7টা 1 ঘন্টা তার বুথে একটা মিটিং করা, এবং তাদের 1 ঘন্টা তাদের 5 জন কি 7 জন নিয়ে তাদের গ্রামে মিলিত 5টা কি 10টা পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়া, এইগুলোই আমরা নির্দেশ দিয়েছি। এবং তার সাথে প্রত্যেকটা বুথে আমাদের বুথ তো আমরা 120টা পঞ্চায়েত সদস্য আছে। প্রত্যেকটা বুথে যখন বুথ সভাপতি যাচ্ছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বারকেও পাচ্ছেন, অনেক বুথে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বারও আছে, এবং আমাদের যারা আরও পলিটিক্যাল কর্মকর্তা আছে, এই করে তাদের 5 থেকে 7 জন যদি বাড়িতে বাড়িতে যান, তাদের অসুবিধাটাও বোঝা যাবে, তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে, তাদের সাথে কথা বলা যাবে, তাদের বাড়িতে 1 কাপ চা খাওয়া যাবে। যেগুলো আমাদের নেত্রীর নির্দেশ, সেই নির্দেশটাই আজকে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ধন্যবাদ। आइए जानते हैं आत्महत्या के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। आत्महत्याओं के समूह मीडिया कभी कभी आत्महत्या समूहों को गहन प्रचार देता है। आत्महत्याओं की एक श्रृंखला जो मुख्य रूप से कम समय के भीतर एक छोटे से क्षेत्र में युवा लोगों के बीच होती है। इनका एक संक्रामक प्रभाव होता है, विशेष रूप से जब वे ग्लैमराइज्ड उत्तेजक नकल या नक्सली आत्महत्या करते हैं। इस घटना को भारत में कई मौकों पर देखा गया है। विशेष रूप से एक सेलिब्रिटी की मृत्यु के बाद अक्सर एक फिल्म स्टार या एक राजनीतिज्ञ। मीडिया द्वारा इन आत्महत्याओं को दिए गए व्यापक प्रदर्शन ने आत्महत्याओं को एक समान तरीके से प्रेरित किया है। फिल्मों में दिखाए गए नकल के तरीके भी असामान्य नहीं हैं। यह विशेष रूप से भारत में एक गंभीर समस्या है, जहां फिल्मी सितारे एक प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लेते हैं और विशेष रूप से उन युवाओं पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं जो अक्सर उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। सरकार में रोजगार के लिए 27% पदों को आरक्षित करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के छात्र समुदाय में अशांति पैदा की और एक छात्र ने इस तरह के आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह के सामने आत्मदाह कर लिया। यह मीडिया द्वारा सनसनीखेज और व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। देश भर में छात्र आत्मदाह के लिए एक जगह थी। ये नकलची आत्महत्याओं के कारण लोगों में आक्रोश था और इसे उस समय सत्ता में सरकार गिरने के कारणों में से एक माना जाता था। सामाजिक बदलाव, आधुनिकीकरण के प्रभाव विशेष रूप से भारत में लोगों के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिसने जीवन में तनाव को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जिससे आत्महत्या की दर काफ़ी अधिक हो गई है। भारत में युवा वयस्कों के बीच आत्महत्या की उच्च दर अधिक सामाजिक आर्थिक तनावों से जुड़ी हो सकती है, जो अर्थव्यवस्था के उदासीकरण और नौकरी सुरक्षा के नुकसान के लिए निजीकरण का पालन करते हैं। आय में भारी असमानता और नए दायित्वों में भूमिका दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता।
सामाजिक रूप से बदला हुआ वातावरण, संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना जो पहले भावनात्मक समर्थन और स्थिरता प्रदान करता था, भारत में आत्महत्याओं में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी देखा जाता है। सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा बंगाल को वंचित करने के विरोध में सालानपुर के रूपनारायणपुर यूथ क्लब मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। बैठक में बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दुर्गा पूजा जेहेतु पेरिয়েছে, दुर्गा पूजाয় হয়তো যদি ঠিক থাকতাম তাহলে হয়তো সব গ্রামগুলি আমার ঘোরা হতো, উদ্বোধনও হতো, কিন্তু এই বছর সুযোগ পাইনি যেহেতু কোভিড-19 এ প্রায় 17 দিন মতো হসপিটালে ছিলাম, তারপর বাড়ি ফিরেছি। সবার প্রার্থনা, সবাই যেভাবে ভালোবাসেন আমাকে, ঠিক সবাইকে একসাথে পাওয়া যেত না, যে গ্রামে সবাই বিভিন্ন গ্রামের আছে, তাই হয়তো প্রত্যেকটা গ্রামে গিয়ে দেখা করতে হতো, তো সবাইকে দেখা করা গেল। সেখানে आइए सुनते हैं फॉर्मर डेप्यूटी मेयर तबस्सुम आरा ने आसनसोल नॉर्थ के एक सभा में क्या कहा। हम उनके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दीदी का साथ है। तो आने वाले 2021 विधानसभा इलेक्शन यहाँ के हमारे मंत्री, हमारे विधायक बुलाए घाटक, सिर्फ एक ही याद रखना है कि हमारे विधायक ने क्या उन्नयन किया, क्या काम किया, बल्कि हमारे विधायक ने जो कर दिखाया है वो आज तक किसी नेत्री या कोई नहीं किया है। यहाँ का एक MP था, उसका नाम लेना भी मैं जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वो MP सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। उससे अच्छा तो मेरे काउंसलर है, जिन्होंने आज अपने वार्ड में काम का जाल बिछा दिया है। तो मुझे अपने काउंसलर पर फर्ज है कि मेरा काउंसलर ने इतना काम किया, आसनसोल कॉर्पोरेशन ने इतना काम किया, हमारे विधायक ने इतना काम किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के प्रेसिडेंट विश्वनाथ दास, मोतीलाल सोरेन, बबलू बावरी, संतोष बावरी पहुंचे BR अम्बेडकर विद्यापीठ बर्नपुर। इस मौके पर विजया सम्मेलन और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। Now I am presenting the message of the moment. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Said by Helen Keller.